टॉपिक था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक हमने वो डेफिनेशन के साथ कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो कल टॉपिक लेफ्ट हो गया था, राइट। आज का टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स जो मतलब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, राइट। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, राइट। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस, मतलब जो फोर्स एक्ट होगा पर यूनिट एरिया पर, मतलब एक यूनिट एरिया पे फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अ प्रेशर। वो क्या होता है? प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको प्रेशर तुम पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से करते हैं। और वी नो दैट ऑलरेडी कि एफ जो होता है, फोर्स होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऐसे ही प्रेशर की भी है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इसे पीए से पास्कल मतलब कहते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल इक्वल प्रेशर, ओके ना। ओके, यहाँ टॉपिक